ई बसेस, जहां एक तरफ सस्ती और सहूलियात से भरी पड़ी है, वहीं दूसरी जानिब ई बसेस में ओवर क्राउडेडनेस लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, चाहे हम खवातीन की बात करें या फिर मर्द हजरात की। ओवर क्राउडेडनेस बहुत ज्यादा होती है। मैं ये नहीं बताऊंगी कि उसमें ड्राइवर या कंडक्टर की गलती है, उसमें लोगों की भी गलती है कि वो ओवर क्राउडेड बसेस में चढ़ते हैं। मैं अपनी बात करूंगी, मैं भी नहीं ज्यादा चढ़ती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ वहाँ पे होता क्या है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल ऐसे हिजाब में होते हैं, वहाँ पे कोई हिजाब खींच लेता है, या तो उस ओवर क्राउडेडनेस में मतलब खुद ही धक्का मुक्की की वजह से कहीं पे हम पकड़ भी नहीं पाते। वही दूसरी जानिब अगर हम इस मसले की बात करें तो ये बसेस का अपने डेजिग्नेटेड स्टॉप्स पर ना रुकना इस मसले को और भी ज्यादा संगीन बना देता है। स्मार्ट बसेस हैं अपने डेजिग्नेटेड स्पॉट पे जो इनके लिए बस स्टॉप्स बनाए गए हैं उस पे रुकते नहीं हैं। ये एक पूरे सिटी में जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक ये इश्यूज आते जाएंगे। अभी तक तो हमारा जो एमए रोड का है, रेजिडेंसी रोड का है, इस सेक्टर में डिमार्केट भी हो चुके हैं और आसपास राजबाग इलाके में भी काफ़ी जगहों पे अभी तक जो है बस स्टॉप डेजिग्नेट हो चुके हैं। तो वहाँ पर स्मार्ट सिटी बसेस अपना जो है रोकते हैं और वहीं पर लोग भी उस पर चढ़ते हैं। स्टूडेंट ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ई बसेस क्योंकि लड़कियों के लिए वो फ्री होती है। अगर लड़कों की बात की जाए तो फेयर बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन मेजर रीज़न क्या रहता है कि लड़की अपना माइंड ही चेंज कर देती है कि नहीं मुझे नहीं चढ़ना इस बस में। से बहुत ओवरली क्राउडेड होती है तो लाइक इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर अ फीमेल इफ यू आर ट्रैवलिंग अलोन। अगर इनफैक्ट आपके लिए फ्री भी है देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इट इज कंफर्ट। लोकल ट्रैवल करने के लिए आपको कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपका फेयर बिल्कुल ही लेस है, बस इफ यू डोंट हैव एनी कंफर्ट इन दैट ट्रैवलिंग देन व्हाई वुड यू वांट टू ट्रैवल इन अ क्राउडेड बस, राइट, इवन इफ इट्स फ्री। एंड अनदर थिंग इज कि लाइक इफ यू आर लाइक सिंगल, अगर आप अलग से खड़े हो एंड लाइक इफ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, द बस मोस्टली इट माइट नॉट स्टॉप फॉर यू। तो मतलब इट विल टारगेट द एरिया जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो वहाँ पे आपको जो बस है वो आपके लिए रुकेगी नहीं। एंड अगर आप बस में चढ़ भी गए हो, इट ट्रैवल्स ऑन वेरी लॉन्ग रूट्स भी, तो कभी कभी आपको जो स्टॉप है आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है टू रीच योर डेस्टिनेशन एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इट हैज टू स्टॉप, व्हिच इज आई अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स अ लोकल बस, तो आपको वेट करना पड़ेगा। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू आर रनिंग लेट सो यू वुड नॉट वांट टू प्रेफर दैट बस। एंड देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस वेयरइन molestation या harassment हुई है for females, so they would probably not want to travel in an e-bus जहाँ पे overcrowdedness हो रही है। A lot of times किसी लड़की का हिजाब खींच लिया था, या फिर एक लड़की थी, she was in a bus and after some she could feel a guy behind her trying to harass her from the behind, trying to like touch her continuously, and after some time when she boarded off the bus she could see some stains on the back of her abaya and she was extremely traumatized because of that incident. And I probably believe then from that day onwards she would never want to travel in an e-bus because it was extremely traumatizing for her. So there are a few reasons because of which एक लड़की जो है अकेले travel नहीं करना पसंद करेगी in an e-bus. अलबत्ता अगर हमारी नॉलेज में कहीं आ जाता है कि किसी ने वायलेशन किया तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। उसमें स्मार्ट सिटी बस हो या फिर मिनी बसेस हो, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनका जो डेजिग्नेटेड बस स्टॉप है वहाँ पर रुकना लाजमी बनता है। अलबत्ता जब तक कि पूरा इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता है तब तक ये इश्यूज आते रहेंगे। आने वाले दिनों में आप देख लेंगे कि बहुत बेहतरी आ जाएगी। इवन जो हमारे जो बस स्टॉप्स पे जो इस वक़्त म्युनिसिपैलिटी जो बना रही है ना बस स्टॉप्स, वो मॉडर्न लाइन्स पे बना रहे हैं। आपने देखा भी होगा, यहाँ पर संगरमाल के पास भी एक बन गया, हमारे ऑफ़िस के बाहर भी एक बन गया, बड़ा ब्यूटीफुल बस स्टॉप्स बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें बेहतरी आ जाएगी। जब ओवरलोडिंग निज़ाम का दुरुस्त ना होना और डेजिग्नेटेड स्टॉप्स की खिलाफ वर्जी एक साथ हो तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों के लिए सहूलियत के बजाय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। बस देखना ये है कि अथॉरिटीज़ की जानिब से कोई सख्त कदम उठाया जाता है या फिर आवाम को इसी तरह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इसी तरह से वो गैर महफूज रहेंगे। दूसरी जानिब अगर हम अथॉरिटीज़ की बात करें तो अथॉरिटीज़ की जानिब से भी यही कहा जाता है कि आवाम की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आवाम इस तरह की कोई क्राउडेड बस देखे तो उसे इग्नोर किया जाए, ना कि उसमें और क्राउड बढ़ाया जाए। ब्रोट अगर बसन खसान अकिस बस पे खसन पे बेस बस पे प्यारुन, मगर तुम तो नोटिस अगर तुम 5 मिनटन TRC पेरियो तितनीसी टाइमस मज इन 20 गाड़ी ततनस, यानी गाड़ी अवेलेबल, मगर लुक यहान यमन ओवरलोडिंग बसन मज खसन जल्दी वातुन, मगर अगर पानस सहूलियत वातन थोड़ा टाइम तुन बेस बस पे मगर तो वुचमुत कह काल ब्रोट गई स्मार्ट सिटी बस ये सान माज बेन तिमन खतर कर फ्री ऑफ कॉस्ट तिम हेकन बसन सर्विसेज अवेल कर। तम सो गो वजूहत ये कैपेसिटी मज 7 मर्द वातान तन बे 50 जनान, यानी 50 मर्द बचे तिमन पे क्राउडेड बसन मज खसन।
यम डेजिग्नेटेड ऑफिसर या यम कंसर्न डिपार्टमेंट स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट यह वुछान कंसर्न डिपार्टमेंट तिमन पजन अगर तिमन बासान कि अमन रूटन पे बसन हज जरूरत बे बस मज त्रावनी तिमन पजन हर कुन स्टॉपस एक्स्ट्रा बसेस त्रावनी या अगर लोग अननेसेसरी क्राउड करान तेल पज तिमन डेजिग्नेटेड टीम मार्केटस मज त्राउन यम स्टॉपन पे गसन बसन चेक करन तिम करन रेट्स चेक क्या प्रॉपर रेट हेवान तिम करन क्राउड चेक क्या अननेसेसरी क्राउड कि यह वाकई सन कमजोरी कि बस पे त्रावनी। सर अगर हम इन बसेस की भी बात करें और क्राउडेडनेस भी एक इशू बन गया है इन बसेस में, काफ़ी ज़्यादा और क्राउड देखा जाता है खासकर स्मार्ट बसेस में। इसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या इक़्तिदाम उठाए गए हैं? देखें, बेसिकली दिस हैज बिकम अ प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सभी इस ट्रांसपोर्ट को लेना चाहते हैं, गाड़ियां कम हैं तो इसलिए जो है ओवर क्राउडिंग करते हैं। हालांकि जो ऑपरेटर्स है बेचारे वो उनको समझाते रहते हैं, दूसरी गाड़ी आने वाली है उस पे चढ़िए। एक तो वो इशू है, दूसरा इस वक्त जो जिस रूट्स पे ये गाड़ियां चलती हैं उसमें मैक्सिमम रूट वो आ जाता है विच लीड्स टुवर्ड्स पांथा चौक। पांथा चौक में इनको 2 बार जाना पड़ता है अपना जो है बैटरी रिचार्ज करने के लिए। आने वाले दिनों में 2 और जगहें बन रही हैं, एक ज़ूनीमर में बन रहा है और बटमालों में। ये 2 जब ऑपरेशनलाइज़ हो जाएँगे, उससे काफ़ी जो मोबिलिटी इनमें ठीक आ जाएगी बस गाड़ियों में और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। उससे जो है लोगों को सहूलत बढ़ेगी। काफ़ी सारे लोग फिर इस गाड़ी में चढ़ सकते हैं। तो वो आने वाले दिनों में वो चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगी।